इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए माथापच्ची हो रही है। जेडीयू ने 16 सीटों पर पहले से ही दावा ठोक दिया है। जेडीयू हर हाल में 16 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी होने की दावा करते हुए इसे ही आधार बना रही है। वाम दल ने जेडीयू और आरजेडी को बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। कांग्रेस ने 11 सीटों पर दावा किया था, लेकिन गठबंधन के हित में समझौते की बात भी कह रही है। अब देखना होगा कि क्या फॉर्मूला तय होता है। सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया? नहीं, अभी तक तो मीडिया में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। 16 सीट पर आपका दावा पक्का है? अरे भाई, उसी जीता हुआ सीट है। तब संबंध में शीर्ष नेतृत्व जब बैठक में होता है तब कौन क्या बोलता है, उस मीटिंग में हम नहीं जाते हैं, तो हमको कोई जानकारी भी नहीं रहती है इसकी। तो बड़ा हमारा 80 विधायक 79 विधायक है, तो हम तो ज्यादा सीटों पर तो लड़ेंगे ही ना। हमारा तो दावा बनता है और हमारी जमीनी हकीकत भी है, सब लोग समझते हैं। और हर कोई, हम यही चाहेंगे कि जब आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो सीट के और संख्या बल पर मत जाइए, अपने जिताऊ उम्मीदवार को वहां खड़ा कीजिए और जीतिए, जिसमें 40 में 40 सीट हम बिहार से दे सके इंडिया गठबंधन को। समस्या सुलझ जाएगा और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इस मामला सामने आ जाएगा। और अभी जो देश के सामने जो भारी संकट है, देश को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। और इस लोकतंत्र संविधान बचाने के मामले में जो ज़मीनी स्तर से लेकर के सैद्धांतिक तौर पर लेफ्ट का जो अहम भूमिका रही है, उस भूमिका के हिसाब से इंडिया गठबंधन को ये बात को समझना है कि लेफ्ट की भूमिका कम नहीं है। सबसे वफादार और सबसे ईमानदारी के तौर पर काम करने वाला लेफ्ट जो है इंडिया गठबंधन में मुस्तैदी के साथ रहेगा। और मैं समझता हूं कि उस हिसाब से इंडिया गठबंधन में लेफ्ट की भूमिका और भागीदारी होनी चाहिए। तो जेडीयू ने एक बार फिर से 16 सीटों पर दावा किया है। मंत्री जमा खान ने कहा कि जीती हुई 16 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी फैसला गठबंधन के नेता लेंगे। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग करते हुए जमा खान ने कहा कि परिवर्तन करने के लिए संयोजक बनाना बेहद जरूरी है। समय पर बात नहीं होगी तो नुकसान निश्चित है। कि जितने सीटें मैंने चुनाव जीता है उतना हमें मिलना चाहिए। 16 सीट पे हम चुनाव जीते हैं और उतना हमें मिलना चाहिए। उतनी मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं उतनी बात का मैं डिमांड करता हूँ। बाकी हमारे नेता की क्या सोच है, नेता चूँकि महागठबंधन परिवार को लेकर चले हैं, दुनिया ने इनके जज्बा को, इनके कड़ी मेहनत को, संघर्ष को सराहा है। दुनिया के लोगों ने जज्बा को सलाम किया है। इन्हीं का देन था कि महागठबंधन को एक जगह, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को एक जगह बैठाने का इन्होंने काम किया, त्याग किया, तपस्या किया। तो आज निश्चित तौर पर जो कहेंगे हम सब लोग तैयार हैं। तमाम जानकारी के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के माथापच्ची हो रही है। जेडीयू तो 16 सीटों पर से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है और आरजेडी कह रही है कि विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। वाम दल के नेता कहते हैं कि दिल बड़ा कीजिए आरजेडी और जेडीयू। क्या लगता है, दिल बड़ा करेंगे आरजेडी और जेडीयू? किस फॉर्मूले के तहत काम करेगी पार्टियां? अमित, देखिए निशो, दिल बड़ा करे ना करे, कम से कम अपनी दावेदारी पक्की जरूर कर रहे हैं जी। और लेफ्ट इंतजार ही करेगा कि क्या कुछ पहले आपस में बड़े और छोटे भाई आपस में किस तरीके से बांट लेते हैं, और उसके बाद ही उनके बाद जब जगह बनती है तब जाके कांग्रेस और फिर लेफ्ट की बात होती है जी। रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू पक्की दावेदारी ठोक रही है 16 सीट की, क्योंकि 16 सीटें 2019 में जीती थी। 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 1 सीट हारे थे, तो 16 सीटों पर दावा इनका लगातार इनके तमाम नेता कह रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी की दलील अपनी है, वो अपने फॉर्मूले पर सटीक भी बैठती है। आरजेडी कह रही है कि हमारे 80 सीट है, 80 विधानसभा के हमारे विधायक हैं, तो जाहिर है कि अगर 6 से आप भाग दें, मैंने जो एक आंकड़ा बता रहे हैं, तो 16 सीटें 14 से 16 सीटें आती हैं, तो 16 सीटों पर यानी जितने जेडीयू दावा करती है उतना आरजेडी उससे थोड़ा सा भी कम, यानी बड़े भाई की भूमिका में अगर बिहार में है आरजेडी, तो वो चाहती है कि 16 से कम तो नहीं
नहीं, अगर आप 16 सीट का दावा करते हैं तो 32 सीटें तो ऐसे ही हो जाती है, बचती 8 सीटें। अब 11 सीटों पे कांग्रेस दावा कर रही है, तो बचेंगे कहां लेफ्ट के लिए, कहां से बड़ा डील हो पाएगा। तो आप समझिए निशु, पूरा खेल जो है वो अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। उसी वही हालत है जैसे संयोजक वाले पद के लिए हुई थी। तो जेडीयू अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो आरजेडी भी अपने बिग बी का जो है वो फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। कुछ पल का इंतजार करना होगा, भले ही आप कह दीजिए कि हम इंटैक्ट है, ऑल इज वेल है, सीटों के फॉर्मूले पर कहीं कोई किचकिच नहीं है, बहुत ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं है निशु की 16-16 सीटों का मामला है, यहाँ भी कई ऐसे सीटें हैं जो जेडीयू के खाते में है, उसमें आरजेडी अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। जैसे जहानाबाद का सीट है, कटिहार की सीट है। इसके अलावा आपको कई जगहों पे है जहां सीतामढ़ी में अगर जेडीयू देवेश ठाकुर की बात करती है तो वहां आरजेडी अपना उम्मीदवार चाहती है। बांका में जयप्रकाश यादव को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, वहां जेडीयू अपना सीट नहीं छोड़ना चाहती है। तो कई ऐसे मसले हैं इनको सॉर्ट आउट करना है, और शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं तो इन सब बातों पर चर्चा वो करते हैं, और उनके नेता जो बयान देते हैं उसमें सुगबुगाहट जरूर दिखाई पड़ती है कि अभी भी इस बात को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है कि अगर आप 16 सीटों पे आपके उम्मीदवार खड़े होते हैं, अगर मान लिया जाए कि जेडीयू की दावे जो है, तो वहां पे आरजेडी का कैंडिडेट भी क्या उन जगहों पे सहमति बन पाई है कि उन सीटों पर आरजेडी के अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये कई मसले हैं अभी भी जो सीट शेयरिंग को लेकर हम कह सकते हैं कि अभी साफ तौर पे क्लियर नहीं है, इसीलिए दावेदारी अपने अपने तरफ से की जा रही है। लेशु जी अमित, सवाल ऐसे में ये उठता है कि ठीक है, जिस मकसद से इंडिया गठबंधन को बनाया गया था, जब वापस के पार्टियों में ही सरफटौल है तो फिर ये इनकी नैया पार कैसे लगेगी इंडिया गठबंधन की? देखिए, ये तो मान ही नहीं रहे हैं, ये तो मानेंगे भी नहीं कि कहीं कुछ सिर्फ फटौवल है। ये तो कह ही रहे हैं कि 16 सीटों पर अगर जेडीयू दावा कर रही है तो जेडीयू कहती है 16 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीते हैं। अभी भी आप देखिए, नीरज कुमार हो जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता, वो भी बोल रहे हैं, जो जमा खान मंत्री है वो भी बोल रहे हैं। तो भाई इनके दावेदारी इसलिए है, ये पक्की मानते हैं क्योंकि 16 सीटों पर इनके उम्मीदवार जीत के आए हैं, लेकिन वो 2019 का मामला है। अब जो अंदर खाने में खबर है कि आरजेडी ये दलील दे रही है कि आपकी जो जीती हुई सीटें हैं वो 2019 की जीती हुई, जब आप बीजेपी के साथ थे, और यहां मामला है कि यहां पे बिहार में आरजेडी मजबूत है। तो फिर जब 80 सीटें आरजेडी के हैं तो दावेदारी ज्यादा इनकी होनी चाहिए। तो देखिए, सिर्फ फटौवल तो है, लेकिन ये अभी भी कहते हैं कि ऑल इज वेल है। भले ही बंद कैमरे जब बंद होते हैं तो फिर वो सिर्फ फटौवल की बातें भी करते हैं, लेकिन कुछ पल का इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने में खींचतान चल रही है, लगता यह है कि कुछ पलों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को यह फैसला लेना है कि आखिर वो किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन अभी तक जो खबर है कि 16 सीटें अगर जेडीयू के खाते में अगर वो दावेदारी कर रही है तो आरजेडी एक सीट भी कम नहीं मानने को तैयार है। यानी 16-16 32 का ये रहेगा फॉर्मूला, और उसके बाद ये पक्की हम कह सकते हैं कि ये आरजेडी खुलकर तो नहीं बोल रही है, लेकिन आरजेडी मानती है कि अगर 16 सीटें जेडीयू दावा कर रही है तो उससे कम हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। यानी 32 हो गया तो 8 में आपको समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट की पार्टियां हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ का इन तमाम जानकारियों के लिए।